करने के लिए दूसरे देशों में तख्तापलट करने और आतंकी संगठनों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने के लिए बदनाम रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालने से पहले दुनिया में शांति कायम करने के लिए हवाई दावे किए थे। लेकिन उन दावों की हवा सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में निकली तो दूसरी बार भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सर पर इन दिनों लोकतंत्र की वकालत और शांति दूत बनने का भूत सवार है। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध और मुल्ला मुनीर जैसे आतंक परस्तों के साथ उनकी बैठक बता रही है कि ट्रंप की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अमेरिका पूरी दुनिया में खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताता घूम रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ ट्रंप की मुलाकातें हो रही है वो लोग लोकतंत्र के असली भक्षक माने जाते हैं। ताजा मुलाकात की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकिस्तान के मार्शल आसिम मुनीर को न्योता भेजा। उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए। ट्रंप को लोकतंत्र की इतनी ही फिक्र होती तो वो शहबाज शरीफ को न्योता देते, लेकिन उन्हें पता है कि शहबाज शरीफ महज एक रबड़ स्टैंप है। ऐसे में पाकिस्तान पर जो राज कर रहा है उससे ही बात करना ठीक रहेगा। बांग्लादेश के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड ऐसा ही रहा। पिछले साल बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अमेरिका के करीबी मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली। यूनुस को घोषित तौर पर अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिलाने में तत्कालीन ओबामा सरकार ने लॉबिंग की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किस तरह से बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या की, ये पूरी दुनिया ने देखा। लोकतंत्र के कथित हिमायती ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुनते हैं, जो राजशाही मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी यात्रा के दौरान न सिर्फ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, बल्कि सीरिया के नए शासक और तथाकथित राष्ट्रपति जो पूर्व में अलकायदा का खूंखार आतंकवादी रह चुका है, अहमद अल-शरा से भी मुलाकात की। अल-शरा वही शख्स है जिस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने इनाम घोषित कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर खामेनेई को ईरान के लिए खतरा बताते हैं, लेकिन खुद उन लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जो ना शांति के पक्षधर हैं और ना ही लोकतंत्र के रक्षा विशेषज्ञों की। अगर माने तो इजराइल ईरान युद्ध भी अमेरिका की देन है। पहले अमेरिका ने इजराइल को उकसाया और अब जब इजराइल में तबाही मच रही थी तो अमेरिका खुलकर साथ आने से बच रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर वो जंग में खुलकर सामने आए तो कई ऐसे देश तैयार बैठे हैं जो अमेरिका से सीधा टकराने का मादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।